सत्य सनातन हिंदू धर्म चैनल की तरफ से आप सभी को साधुवाद। इस वीडियो की इस कड़ी में श्रीमद् भागवत गीता यथा स्वरूप का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि ये आप सभी को पसंद आएगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, शुरू हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने बहुत ही प्रयास किया कि ये ऐसा युद्ध न हो, परंतु इस धर्म युद्ध को टाला न जा सका, क्योंकि ये उसी परमात्मा का, परमपिता परमेश्वर का एक रचा हुआ माया था। जब ये युद्ध शुरू होता है तो पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण किया जाता है। एक तरफ इस युद्ध में धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म। पांडव जो धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, वहीं पे कौरव की सेना और उनके साथ देने वाले अधर्म की तरफ से थे। तो ये युद्ध केवल पांडव और कौरवों के बीच न होकर के ये धर्म और अधर्म का था युद्ध। ये महाभारत जो है, ये हमें धर्म का अधर्म के ऊपर एक विजय का जो है गाथा बताता है। तो शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत जब देखता है, तो वह शोक एवं करुणा से अभिभूत होकर के अपनी मनोदिशा से अपनी युद्ध करने की कौशलता को वो त्यागने की विचार करता है और वो पूर्ण रूप से मोह माया ग्रस्त हो जाता है। और जिस कर्म के निमित्त भगवान ने, श्री कृष्ण ने इस संपूर्ण यज्ञ को संपादित करने का निश्चय किया था, उससे विमुख होने लगता है। उस युद्ध से अपने मन को उसने हटाना शुरू कर दिया। तो ये प्रथम अध्याय का है, जिसमें सबसे पहला वाक्य जो है धृतराष्ट्र ने बोला। देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण जब हो रहा है, तो महामुनि व्यास जी धृतराष्ट्र को जाकर के बोलते हैं कि मैं आपको दिव्य शक्तियां दे देता हूं, दिव्य दृष्टि दे देता हूं, जिससे आप पूरा युद्ध देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, आपकी रोशनी को मैं वापस कर सकता हूं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि पूरे समय तो मैं अंधा रहा, लेकिन अगर मैं ले लूंगा ये दिव्य दृष्टि, ये शक्तियों को मैं अर्जित करूंगा, तो मैं यहाँ बैठा बैठा अपने पूरे परिवार का विनाश नहीं देख सकता हूं और मैं किसी एक की तरफ से नहीं लड़ सकता। तो उनके कहने से वो दिव्य दृष्टि जो थी वो संजय को दी जाती है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सारी सेनाएं इकट्ठा हो जाती हैं, तो अर्जुन कृष्ण से एक निवेदन करते हैं कि हे माधव, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो जब माधव दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ले जाते हैं, तो अर्जुन अपने निकट संबंधियों को देख करके बहुत ही मोहग्रस्त और चिंताग्रस्त हो करके युद्ध के धर्म युद्ध से वो अलग होने का विचार करने लगते हैं। और इस बात का ज्ञान श्री कृष्ण को, केशव को पहले ही हो चुका था कि ऐसा होगा, इसीलिए केशव ने उनके रथ का सारथी बनना स्वीकार किया था। जब युद्ध का समय आता है, उस समय धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किं अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से अभिभूत होकर एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न जो है धृतराष्ट्र ने किया है, किससे? संजय से किया है,
क्योंकि संजय के पास वो दिव्य दृष्टि थी जो महामुनि व्यास जी ने उनको दी थी, जिससे वो कहीं की भी घटने वाली घटना को देख सकते थे। तो ये एक तरीके से कहा जाए, ये जो दिव्य दृष्टि थी उसको संजय ने केंद्रित किया था कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पे धर्म युद्ध का आरंभ होने वाला था। संजय उवाच। अब संजय जो हैं उनको धृतराष्ट्र को उत्तर देते हैं, दृष्टातु पांडव अनीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने देखा और कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। मतलब ये है, ये दूसरा श्लोक जो है, इसमें धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे, और धृतराष्ट्र के तरीके उनके पुत्र भी धर्म के अंधे ही थे। और पूर्णतया जब समझौता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी पांडवों की तरफ से दूत बन करके जब गए थे तो श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने की चेष्टा की गई। अब धर्म युद्ध में पांडवों की तरफ से जो व्यूह रचना देखी गई कौरवों के द्वारा, तो वो जाकर के अपने कुटिल व्यवहार से उसके भय को छिपा न सके और जाके अपने गुरु से जो हैं वो जाकर के उसके बारे में चर्चा की। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये तीसरा श्लोक जो है उसमें जो कौरव थे वो जाके बोलते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब परम राजनीतिज्ञ जो दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था, मतलब वो दिखाना चाहता था द्रोणाचार्य को कि आप राजनीतिक दोषों से पूर्ण हैं। और अर्जुन की जो पत्नी थी उसका भाई द्रुपद का पुत्र जो था, उसने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके ना। अब बात करते हैं चौथे श्लोक की। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र सूरा महाइसु आसा भीम अर्जुन समाह युधि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ। मतलब इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। इसका मतलब ये है कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्तियों के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु अनेक ऐसे योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता रहता था। पांचवें श्लोक की बात करते हैं प्रथम अध्याय के। धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजः च सौभ्यः च नरपुंगवः। इन्हीं के साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा सौभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। छठे श्लोक में युधामन्यु च विक्रांतः उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेया च सर्वे एव महारथः। इसका मतलब पराक्रमी युधामन्यु
अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। महारथी मतलब अपने शौर्य वीरता से भरे हुए, जो एक बहुत ही बड़ी सेना का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। 7वें श्लोक की बात है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विज उत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना को उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्ति तथा एव च। मतलब आप, मेरी सेना में आप स्वयं हैं। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। मतलब दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा खुद गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सौमदत्ती या भूरिश्रवा वाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व ही उत्पन्न हुआ था। सूर्य पुत्र था वो, परम तेज से संपूर्ण होकर के वो युद्ध के लिए गया था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। यहाँ तक कि अश्वत्थामा जो शिव का ही एक रुद्र का रूप था, जिसको ये दुर्योधन पूर्ण रूप से क्रोध की अग्नि उसके अंदर नहीं भर पाया, ये सभी एक महान से महान योद्धा थे। अन्ये च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्तः जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जैसे जयद्रथ हुआ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हो चुके थे। मतलब इस महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म की जो युद्ध शुरू हुआ, उसमें हर तरफ से बढ़ चढ़ करके धर्म और अधर्म का साथ देने वाले एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे। धर्म का नेतृत्व करते हुए युधिष्ठिर के साथ अर्जुन, और अधर्म का नेतृत्व करते हुए कौरवों की सेना, जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, वो खड़े थे। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्मम् अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एसेताम बलम भीम अभिरक्षतीम। हमारी शक्ति अपरिमेय है। ये चीज़ जो है, कौरव सेना का जो सेनाध्यक्ष जो होता है, जो नेतृत्व कर रहा है, दुर्योधन जो राजा है कौरवों का, जो पाप की तरफ से, अधर्म की तरफ से नेतृत्व कर रहा है, वो दुर्योधन बोल रहा है हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। देखिए, कौरवों में दुर्योधन जो है, उसको ये था कि भीष्म जो पितामह भीष्म हैं, जो महान शक्तिशाली, जिनको खुद गुरु परशुराम ने शिक्षित किया था, जिनको पराजित करने के लिए खुद वो उद्यत हो चुके थे, ऐसे भीष्म खुद हमें संरक्षित करने के लिए तैयार हैं और इनके संरक्षण में है। जबकि पांडवों को संरक्षित करने मात्र के लिए एक भीम है, और ये भीम जो हैं, इनकी शक्तियाँ बहुत ही सीमित हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवतिष्ठिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अतएव
सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। देखिए, अब यहीं पे अपनी राजनीति का एक कुशल उदाहरण देते हुए दुर्योधन बोलता है कि जो हमारे परम प्रतापी जो योद्धा हैं, जो हमारे पितामह भीष्म हैं, इनका सब लोग सहायता दे ताकि इनसे हम लोग संरक्षित रहें, ये हमें संरक्षित करके रखें। 12वें श्लोक की बात करते हैं। तस्य संजयनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चय शंखम दध्मौ प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। देखिए, इस महाभारत के युद्ध में सबसे पहला शंख जो बजाया है वो सबसे परम प्रतापी योद्धा जो युद्ध के लिए उद्यत हो चुका है, जो पांडवों का सेना नायक है पहले से ही, वो पितामह भीष्म ने किया, जो खुद चाहते थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन पे धर्म और पुरुषार्थ एक साथ राज करे। ऐसा कोई इस सिंहासन पे बैठे जो धर्म के प्रति भी निष्ठावान हो और जिसके अंदर सामर्थ्य हो इस राज्य को हमेशा जीत करके आगे लेके चलने की। वो हमेशा धर्म और पुरुषार्थ की स्थापना करना चाहते थे, जो उनकी प्रतिज्ञा थी उसके बिना ये प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। वो इस समय अधर्म की सेना का नेतृत्व करते हुए धर्म की स्थापना के लिए और सामर्थ्य की स्थापना के लिए हस्तिनापुर के लिए उन्होंने शंख का उद्घोष किया। ततः शंखा च भैर्यः च पणव आनक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्दः तुमूलः अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया, उसके तत्पश्चात ही सभी तरीके के शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सिंह सब युद्ध में बजने वाले सभी बाजे एक साथ ही बजाए जाने लगे, जिससे एक बहुत ही भयंकर शब्दनाद शुरू हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा कोलाहल उत्पन्न होने लगा। ततः श्वेतः हयः युक्ते महती स्यनंदने स्थितो माधवः पांडवः च एव दिव्यो शंखो प्रदध्यमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पे आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखिए, यहाँ पे जो है बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन जिस रथ पे सवार हैं, उस रथ को खींचने वाले घोड़े पूर्णतया श्वेत हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि धर्म जो है एकदम पूर्णतया समर्पित होकर के अपने रास्ते पे, अपने रथ पे चल गया। जो भीष्मदेव ने शंख बजाया था, उसकी तुलना में कृष्ण और अर्जुन के द्वारा बजाए गए शंखों को बहुत ही दिव्य शंख कहा गया, क्योंकि कौरवों की एक विशाल सेना खड़ी थी, जिससे ये लग रहा था कि कौरव ही इस महाभारत को जीतने वाले हैं, जबकि पांडवों की विजय की कोई भी आशा नहीं थी। लेकिन इन्होंने अपना शंखनाद करके युद्ध को विजय प्राप्त किया, इसलिए इनके शंखनाद को दिव्य शंखनाद किया गया। और जिस रथ में श्री कृष्ण और अर्जुन एक मित्र के तरीके आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा, जो रथ जाएगा, वहाँ उसके रथ को, उस रथ पे बैठने वाले को विजय उसकी निश्चित थी। पंचाजन्यः ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंदर्यं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। देखिए, अब शंख का नाम बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य है।
अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। ऋषिकेश जो है कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। देवदत्त जो है वो शंख जो है वो अर्जुन के पास है। धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला था। पौंड्र नामक शंख जो है बजाया गया, तो भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करता है। अर्जुन ने देवदत्त जो धन को अपनी तरफ जीतने वाला है तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख का नाद किया। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। अब 16वें 17वें और 18वें श्लोक की बात कर रहे हैं एक साथ। अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नुकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको कायश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिञ्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु शंखानन्दधुमो पृथक पृथक। अर्थात राजन, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। ये बात जो है ये बता रहा है कौन? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख का नाद किया है। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए हैं। ये बातें करते हुए संजय बहुत ही चतुरता से ये बातों को रख रहा है। अब देखिए, ये एक तरीके का लाइव टेलीकास्ट जो है वो हो रहा है किसको? संजय को। संजय लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं महाभारत के युद्ध का और सीधा लाइव कमेंट्री कर रहे हैं किसको? ये लाइव कमेंट्री की जा रही धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या माया रची है परमपिता परमेश्वर ने। सह घोषः धर्ताराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई है जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धर्ताराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनु उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पे आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। देखिए, जो महायुद्ध हो रहा था महाभारत का, उस युद्ध में धर्म की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने एक निमंत्रण भेजा था। वो जानते थे कि अर्जुन को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना है तो हमें रुद्र रूप 11वें रुद्र को बुलाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त और परम प्रभु अपने आराध्य शिव के रुद्र रूप का आवाहन किया और श्री हनुमान के रूप में वो आकर के महादेव स्वयं उस युद्ध में धर्म ध्वजा जो था, जो अर्जुन के रथ पे सुशोभित था, उस धर्म ध्वजा पे आकर के स्वयं परम पिता परमेश्वर शिव जो हैं
हनुमान के रूप में विराजमान हुए। श्री कृष्ण को पता था कि श्री राम जब धर्म युद्ध के लिए उद्यत हुए थे मनुष्य रूप में, तो उस समय भी उनकी सहायता महादेव ने हनुमत रूप में किया था। उसी हनुमत रूप का आह्वान करते हैं ताकि इस धर्म युद्ध में पुनः यह धर्म की स्थापना हो सके। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारे सत्परामर्श प्राप्त था। हर तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को संरक्षित कर रखा था। कहते हैं कि यदि आपका विश्वास परमपिता परमेश्वर में है तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आपका मार्ग जो दिखाया गया वो परमपिता परमेश्वर ने दिखाया है, वहीं दिखाएंगे आपको क्या करना है। अपनी माया से आप विमुख रहिए। अब अर्जुन बोलते हैं, अपने हाथों में अपने गांडीव को पकड़ करके जब तीर चलाने के लिए उद्यत होते हुए अर्जुन इधर उधर देखते हैं तो उन्हें सब अपने ही रिश्तेदार, भाई, अपने ही भतीजों को देख करके उनका हृदय जो है करुणा से विदीर्ण हो जाता है और वो अर्जुन मोह माया की चाल में फंस जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावत एतन्निरीक्षो अहम योद्धु कामान अवस्थितान कै मया सह युद्धव्ययम अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों को इसी महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। देखिए, ये श्लोक जो है 21वां और 22वां श्लोक प्रथम अध्याय का, ये हमें ये शिक्षा देता है कि हम जिस युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं उस युद्ध में हमें भलीभांति अपने शत्रुओं की पहचान कर लेनी चाहिए। ये हम किन शत्रुओं से लड़ने जा रहे हैं, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, इन सब की जानकारी हमें पूरी तरीके से रख लेनी चाहिए। और श्री कृष्ण जो हैं अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर चुके हैं। अर्जुन को एक मित्र की भांति अपने आप को वहाँ पे रख चुके हैं। सारथी के रूप में उन्होंने जो अर्जुन की आज्ञा का पालन करना है, एकदम सारथी स्वरूप में उनको पता है कि धर्म का रथ तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक श्री कृष्ण खुद अपने आप को समर्पित ना कर दें। तो श्री कृष्ण जी ने जिनके इशारे पे दुनिया और संसार का लय और विलय होता रहता है, वो इस समय अपने आप को अर्जुन की आज्ञा पालन के लिए पूर्णतया समर्पित कर चुके हैं और पूर्ण रूप से अपने आप को एक सारथी स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप पूर्णतया शुद्ध हृदय से भगवान को के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे तो भगवान आपके दास बन जाते हैं। फिर आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान आपके सारथी तक बन जाते हैं। तेईसवें श्लोक की बात करते हैं, युत्स्यमानान् अवेक्षो अहम ये एते अत्र समागताः धर्ता राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप मेरे रथ को बीच लेकर चलिए, जहाँ पे मैं ये देख सकूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझसे लड़ने आए हैं, किन किन अस्त्रों से लड़ने आए हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र जो है दुर्योधन, उसको केवल प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ पे लड़ने आए हैं। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी,
अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पे भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, श्री कृष्ण को पूर्णतया था कि अर्जुन जो हैं धर्म की तरफ से एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, और श्री कृष्ण ने अपने आप को समर्पित कर दिया उस धर्म की स्थापना के लिए और स्वयं को एक सारथी बना लिया, क्योंकि सारथी तो बनना ही था। उनके बिना धर्म का जो रथ है वो चलता कैसे। तो धर्म के रथ को चलाने के लिए स्वयं परमपिता सारथी बन चुके हैं, और उस उत्तम रथ को ला करके दोनों मुहाने पे जो है वहीं बीच में खड़ा कर दिया उन्होंने। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है, और उनको पूर्णतया पता है कि अर्जुन क्या चाहते हैं। अर्जुन की इंद्रियों की मनोदशा को वो समझ चुके हैं, और किसी महान कार्य करने के पहले एक उत्तम जो मित्र होता है, उत्तम नायक जो होता है, उसके मनोविकार जो हैं, जो मनोदशा है, उसको जानना बहुत जरूरी, मनोविकार को दूर करना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज़ को जानते हुए श्री कृष्ण जो है उस रथ को बीच में ले आकर खड़ा कर दिए कि अब अर्जुन का देखते हैं पल्ला धर्म की तरफ और अधर्म की तरफ किस तरफ जा रहा है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। तब भगवान श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अनेक राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। कुरुओं का अभिप्राय है कुरुवंशियों को। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयो उभयोः अपि। अर्जुन ने वहाँ पे दोनों पक्ष की सेनाओं को देखा। मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतक सभी को देखा उन्होंने। अश्वत्थामा जैसे मित्र और कृतवर्मा जैसे शुभचिंतक भी दिखे वहां पे। तान् समीक्षय सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया अवस्थिः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सर्वों के लिए, सभी के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। ये एक तरीके की देव अभिभूति है कि आपके अंदर करुणा विराजमान है। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया है, जहाँ तक उसको अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था,
किंतु विपक्षी दल और सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। दया एक बहुत ही प्रमुख गुण है, एक दैव गुण है आपके अंदर अगर दया है तो। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उससे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगा सकते हैं, न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। देखिए, महाभारत के युद्ध में दो महान धनुर्धर एक दूसरे के आमने सामने थे। एक धनुर्धर था कर्ण और दूसरा था अर्जुन। धनुषधारी की विद्या में कर्ण कहीं अर्जुन से आगे था, लेकिन उसके अंदर वो भाव जो होना चाहिए था, लोगों को देख करके, उस युद्ध के परिणाम को सोच करके, वो करुणा वो दया उसके प्रति नहीं थी। कर्ण दानवीर तो था, उसके अंदर भी दया था, परंतु कहीं न कहीं कर्ण को इस बात का भान नहीं था कि इस युद्ध से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। परंतु हृदय से कोमल था कौन? अर्जुन। इसीलिए उस धर्म युद्ध का नेतृत्व करने के लिए परमपिता परमेश्वर श्री विष्णु ने कृष्ण रूप में अर्जुन को उस धर्म युद्ध का नेतृत्व सौंपा था। और जिनके अंदर ये करुणा दया का भाव है, परमात्मा सदा उनके साथ है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तब भी आपको अपनी करुणा और दया कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको एक दैवी गुणों से परिपूर्ण करता है। विपथुः च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवम संसत्सते हस्तात् त्वक् च एव परिहद्यते। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, मेरा सारा शरीर काँप रहा है केशव, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोए खड़े हो गए हैं, और मेरा गांडीव मेरे हाथों से आज गिर रहा है, और मेरी त्वचा में एक जलन की अनुभूति हो रही है। सोचिए, जिस अर्जुन के गांडीव की शक्तियाँ इतनी विख्यात हैं, अर्जुन अपने गांडीव के साथ देवता से भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता था। आज वहीं अर्जुन अपने गांडीव को हाथ में लिया हुआ है और परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण से बोल रहा है, हे केशव, आज ये धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरे हाथों से सरक के गिरने के लिए तैयार है, और मेरी त्वचा में एक जलन सी उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। 30वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, न च शक्नेमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ केशव। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर जो है वो चकरा रहा है, मेरे सिर में एक तरीके का कंपन उत्पन्न हो रहा है, और मेरा सिर जो है वो घूम रहा है, एक भ्रमण कर रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। देखिए, इस महायुद्ध के महानायक अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उसको एक परिपूर्ण योद्धा बनना था, वो सारे गुणों का पहले ही भान कराया कि अगर अर्जुन अपनी मनोदशा से लड़ करके जीत जाता है तो यह शत्रुओं पे विजय पा लेगा। इसलिए इसकी मनोदशा को पहले मजबूत करना होगा। यदि कोई बच्चा किसी युद्ध के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए जा रहा है, तो सबसे पहला काम यह है कि उसकी मनोदशा को व्यवस्थित किया जाए। अगर वो अपनी मनोदशा को व्यवस्थित कर लेता है तो वो जो है किसी भी परीक्षा में सफल हो जाता है। इसी तरीके से केशव ने यहाँ पे अर्जुन को वो सारी अनुभूति दिला दी जिससे वो अधीर हो जाए और उसके मन के संशय को दूर किया।
अपने उपदेशों से, और जाकर के वहीं अर्जुन उन्हीं उपदेशों के बल पे युद्ध करने को ललायित हुआ और युद्ध में विजय को प्राप्त किया। तो यहाँ पे जो है अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विकारों को पूर्णतया समर्पित होकर के केशव से अर्जुन ने बोला, न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवेन कांगक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, हे केशव, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखिए, अर्जुन ने कहा कि अपने लोगों को मार देने से हे केशव मुझे क्या लाभ होगा, ऐसे राज्य से मुझे किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, एक जीवात्मा जो है, एक जीवात्मा के मन में जो माया उत्पन्न है, उस माया से वशीभूत होकर जीवात्मा अपने सामने बैठे हुए परमात्मा से कहता है ये बात कि मन राज्येन गोविंद किम भोग्य जीवितेन वा ये साम अर्थे कांगचितम इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रन् न का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से कैसा कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं मधुसूदन। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी जो हैं वे सभी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सब को क्यों मारना चाहूँगा। भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले, हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। देखिए, अर्जुन अपने भक्ति भाव से एक तरीके से समर्पित हो करके श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे प्रभु, इन सभी को मार देने से मुझे कोई फायदा नहीं है। तीनों लोगों का धन भी मिल जाए तो भी इनको मारने से जो है हमें कोई लाभ नहीं है। मैं इन्हें क्यों मारूंगा। ये पृथ्वी की तो आप बात छोड़ दीजिए, तीनों लोगों से मुझे कुछ नहीं लेना देना। पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः तस्मात् न अर्या वयम् हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। देखिए, अर्जुन बोलते हैं कि अगर ऐसे लोगों को हम मार दें तो मेरे ऊपर तो पाप लगेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। देखिए, जो भी विकार, जो भी संशय अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रहा है, एक निर्बोध बालक के तरीके, एक अबोध बालक के तरीके अपने संशय को श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जब एक अबोध के तरीके आप अपने संशय को, अपने मन में उत्पन्न विकारों को भगवान के समक्ष रखना शुरू कर देते हैं तो परमपिता परमेश्वर फिर आपके साथ खड़े होते हैं और उसको दूर करते हैं। यदि अपि
एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई अपराध न देख सकते हों, कोई दोष न समझते हों, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध दे सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। देखिए, अर्जुन ने एक बहुत बड़ी सीख दी है यहाँ पे सभी से, कृष्ण से प्रश्न करते हुए बहुत अच्छी बात कही है कि यदि सामने वाले अपने धर्म का भान जो है वो छोड़ दें, अपने धर्म का ज्ञान ना समझें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म को न समझें। हमें तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। देखिए, ये लाइनें जो अर्जुन ने कही है कुल के संबंधी, अभी तक अर्जुन ने जो बातें कही थी वो बातें जो थी वो लोगों को मारने को लेकर के उनके उत्पन्न जो संशय थे उसमें ये था कि हम अपनों को क्यों मारें, लेकिन अब जो है वो कुछ अपने धर्म को भी उसमें ला करके रख रहे हैं उस श्रेणी में, और कह रहे हैं कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कुल में अगर किसी को मारा जाता है तो कुल परंपरा नष्ट होती है। तो सोचिए कि अगर आप अपने धर्म को परिवर्तित कर देते हैं तो अपने सनातन कुल की परंपरा को कितना हानि होता है, और इस तरीके से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के वयोवृद्ध का अपने घर में कभी भी उनका वध नहीं होना चाहिए। अगर वयोवृद्ध की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक परंपराएं जो हैं वो तरुण उनको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो संस्कार वयोवृद्ध जो हैं वहीं जाकर के बच्चों को देते रहते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से ही परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कराते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और इनको रुकने से जो परिवार के तरुण सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। आज के समय में ये देखने के लिए बहुत मिलता है। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। आपको अपने माता पिता का पूर्णतया सेवा सत्कार करना चाहिए, जिनसे आपके पुत्रों को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और वो कुल परंपरा का जो ये दादा और पोते का रिलेशन एक तरीके से इस तरीके से है कि पोते को मिलने वाला संस्कार जो है वो दादा से ही होता है। दादा ही अपने बुढ़ापे में अपने पोते के बचपन में उसके अंदर संस्कार भर देता है, जिससे कुल परंपरा और सनातन धर्म बना रहता है। अगर इसमें आपने बीच में अपने माता पिता का जो है सेवा सत्कार नहीं किया, अपने घर में अपने माता पिता को नहीं रखा, तो जो संस्कार सनातन का आपके बच्चों को मिलना था, जो उसको देने वाला गुरु था वो आपके पिता थे, वहीं जब घर में नहीं रहेंगे, वृद्धाश्रम में रहेंगे, तो सनातन का वहाँ पे नाश होता है और आपके बुढ़ापे में फिर वहीं आप ही का बच्चा अपने घर से बाहर निकाल देता है आपको। और इस तरीके से जो सनातन संस्कार है जिससे आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, जिससे आप परम तत्व में विलीन होने के पश्चात परमात्मा में विलीन होने का जो क्रम है उस क्रम सूत्र को तोड़ दिया जाता है, तो आपके ही धर्म का हानि होता है। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु
वर्ष्णेय जायते वर्ण संकर। देखिए, कुल धर्म के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में भी अर्जुन ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूछा है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न करती हैं। देखिए, आज के कलयुग में ये जो अर्जुन ने वो बात कही थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से चरितार्थ हो रही है। जब कुल में अधर्म बढ़ने लगता है तो उस कुल की जो स्त्रियां हैं उनका मन दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है और वो स्त्रियां परगमन करना शुरू कर देती हैं, जिससे जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान अवांछित होती है, वर्ण संकर संतान होती है। अर्जुन ने कहा कि जब ऐसा युद्ध होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे, उन लोगों के मरने के पश्चात धर्म का नाश होगा, सनातन परंपरा का नाश होगा, तो जो स्त्रियां हैं जो विधवा हो जाएंगी वो व्यभिचारी हो जाएंगी। जब वो व्यभिचारी होंगी तो उनसे उत्पन्न संकर संतान जो है वो वर्ण संकर संतानें जो होंगी वो कुल परंपरा को नष्ट कर देंगी और वो कुल परंपराओं को नष्ट कर देंगी तो उनके द्वारा अपने पूर्वजों को जो पिंडदान वगैरह दिया जाता है वो सब ऐसे ही रह जाएगा, उनसे पितृ को कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। संकरः नरकाय एव कुलघ्नान गानम कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्त पिंड उदक क्रियाः। अवांछित संतान या वर्ण संकर संतानों के वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखों को जो पितृ लोग हैं वो पितृलोक से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पे जल अथवा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन को उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार से सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है। अर्थात जिसने अपने गुणसूत्रों से आपके अंदर बहुत ढेर सारी ऊर्जा का समावेश कर रखा है, तो आपका दायित्व, उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस पिता को, अपने दादा को उनके द्वारा दी गई शक्तियों की वजह से कर्जदार होकर के आप उनको तृप्ति के लिए उनका संस्कार करते रहें, पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाते रहें। यही आपकी परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। आगे कहते हैं अर्जुन, दोष एत कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारक है उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस प्रकार अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म अर्थात या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज जो है उसके 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नीति है, जो कि मनुष्य को चरम मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पे ले जाते हैं।
अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म की परंपरा का विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है और फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्कुलधर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हमने अपने गुरु से सुना है कि जो लोग अपने कुल की परंपरा का, कुल के धर्म का विनाश कर देते हैं, ऐसे लोग सदैव नरक में ही पड़े रहते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। मतलब स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं और अपनी बातों को वो कृष्ण के सामने रख रहे हैं, जिससे कि ऐसे पाप कर्म करने से वो बच सकें। यदि माम अप्रतीकारकम अस्त्रम शस्त्रपाणय धर्ताराष्ट्र रणे धृतराष्ट्र रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, क्षत्रियों के युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पे आक्रमण न किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, अर्थात जब अर्जुन निहत्था हो और उस समय धृतराष्ट्र पुत्र मिल करके उसे मार दे, किंतु वह अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। उसने इस विषय पर विचार नहीं किया और दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महाभक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। फिर संजय कहते हैं, संजय वाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथ उपस्थे उपविशत् विसृज्य सशरं चापम शोकय संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब इस प्रकार से भगवान ने उनको देख करके आगे जो है, जब भगवान को समझ में आ गया कि नहीं, अब ये जो है पूर्ण रूप से संशय में डूब चुके हैं, अब इनको ज्ञान दिया जा सकता है, तो भगवान ऐसी परीक्षा को लेकर के अब आगे जो है अपनी माया से अर्जुन को गीता का सार देते हैं। ये जो है अध्याय, प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें धृतराष्ट्र सबसे पहले बोलते हैं संजय से कि बताओ उस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो संजय सारी चीज़ों को बताते हैं। उसमें वो बताते हैं कि जो अर्जुन है वो कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण, मेरे रथ को बीचों बीच ले चलो। और जब बीच में आकर के अपने परिवार सगे संबंधियों को देखते हैं तो वहाँ पे देख करके उनका मन जब द्रवित हो जाता है, अंदर से संतप्त हो जाते हैं, तो वो अपने अंदर उठने वाली जिज्ञासा को अपने सखा, अपने मित्र केशव, अपने आराध्य को पूर्णतया वहाँ पे बताना शुरू करते हैं कि मेरे मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा है और ये एक पाप होगा ऐसा करना। तो भगवान कृष्ण जो हैं अब जो है जब समझ जाते हैं कि हाँ, अर्जुन का हृदय अब साफ हो चुका है, अब इनको गीता का ज्ञान देना चाहिए,
तो भगवान कृष्ण उनको दूसरे अध्याय में गीता का ज्ञान देते हैं। तो अभी जो है हमने प्रथम अध्याय संपूर्ण किया है। अब आगे जो है हम द्वितीय अध्याय करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी को साधुवाद।